प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे आप सभी लोग। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए भाई। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी प्यारे साथियों को। वंदे मातरम। तो प्यारे साथी, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमने ब्लड रिलेशन की पहली क्लास में बेसिक पढ़ा। दूसरी क्लास में, अगर मैं दूसरी क्लास की बात करूं तो दूसरी क्लास में हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के बेसिक, मतलब पहली क्लास में क्वेश्चन नहीं किए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था। दूसरी क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन को समझा था। ठीक है। मैं अगर आज की क्लास की बात करूं तो मेरे प्यारे साथी, आज की क्लास में हम ब्लड रिलेशन की तीसरी क्लास में थोड़ा सा लेवल को अप करके पढ़ेंगे। ठीक है। कहते हैं ना, धीरे धीरे लेवल को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। ठीक है। तो गुड्डा, आज के सेशन पर हम लोग चलते हैं। पहले क्वेश्चन को मैं लगाने जा रहा हूं। अगर कोई ऐसा है कि भैया मेरी समझ में एग्जैक्ट सब चीज आ रही है, तो क्वेश्चन करने की कोशिश आपको करनी है। अगर कोई ऐसा है कि भैया अभी नहीं आ रहा मेरी समझ में ज्यादा, तो फिर समझने पे ध्यान देना है। दूसरी चीज ये है, क्लास में कमेंट सेक्शन को बहुत कम यूज किया करो। कमेंट करने वाले बच्चों के सिलेक्शन का रेशो बहुत कम होता है। प्यारे बच्चे, कोई फायदा नहीं होता है किसी भी चीज से हमको कमेंट करने का। ठीक है ना? चलो, तो आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की ओर हम लोग चले जाते हैं। ध्यान से समझना क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। ठीक है बच्चे? ठीक है, यहां तक मुझे बताएंगे क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। ध्यान से समझो, सवाल के स्टेप टू स्टेप समझना है। पूरा क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपने एक बार में पढ़ लेना है। पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे मन करेगा एक बार और पढ़ लूं, मिलेगा दोबारा में भी कुछ ना। तो स्टेप टू स्टेप ही हमें चलना है। सही है? अब समझो, मैं अगर यहां पर पहले स्टेप को चेक करूं तो इसने बोला है कि जो राजपाल है और रामपाल है वो दो भाई हैं। राजपाल और रामपाल दो भाई हैं। अगर ये राजपाल है तो राजपाल का जो भाई है उसका नाम रामपाल है। राजपाल और रामपाल दोनों भाई हैं तो दोनों ही प्लस होंगे। यहां तक कोई दिक्कत का ये होएगी ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि सुनीता राजपाल की भाभी है। भाभी कौन होए करे भैया? भाभी होए करे जो भैया की पत्नी होती है। तो इसका मतलब सुनीता राजपाल की भाभी है, तो इसका मतलब रामपाल की कौन हो गई? पत्नी। रामपाल की पत्नी होगी तभी तो राजपाल की भाभी होगी। राजपाल के भैया रामपाल की पत्नी है सुनीता, तो भैया की जो पत्नी है वो सुनीता सुनीता होगी तो भाभी होगी। आगे क्वेश्चन ने कहा है कि रघुवीर सुनीता के पिता हैं। बहुत बढ़िया। तो सुनीता से एक पीढ़ी ऊपर ही तो आएंगे रघुवीर भाई साहब, यही तो आएंगे सुनीता से एक पीढ़ी ऊपर, क्योंकि सुनीता के पिता हैं रघुवीर। आगे कहता है कि सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है। सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है तो इसका मतलब विक्रम के बराबर में सुनीता को लिख दो। वी मतलब विक्रम बना दिया। मेरे प्यारे गुड्डा, विक्रम की इकलौती बहन है सुनीता, तो इसका मतलब विक्रम बेटा होगा रघुवीर का। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि सुनीता भी रघुवीर की बेटी है, तो विक्रम बेटा होगा, क्योंकि सुनीता विक्रम की कौन है मेरे प्यारे साथी? बहन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है। हर्ष सुनीता का इकलौता पुत्र है तो सुनीता से एक पीढ़ी नीचे हर्ष आएगा, क्योंकि हर्ष पुत्र है सुनीता का इकलौता। यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई भी रत्ती भर समस्या है तो मुझे बता देना। उम्मीद करता हूं बेहतर सीखे होंगे। क्वेश्चन ने पूछा है रामपाल का हर्ष से क्या रिश्ता है। रामपाल कौन लगेगा हर्ष का? इसका अर्थ ये हुआ, तो हर्ष की माता है सुनीता और सुनीता का पति है रामपाल। तो मेरे प्यारे साथी, माता के पति को हम पिता कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या हो इस बात में, सभी मेरे प्यारे वीर एक बार बताओ क्या क्वेश्चन समझ में आया है? थम्स अप करके बता दो कि क्या एकदम चीजें ओके हैं। कुछ लोगों ने जल्दी जल्दी में चाचा आंसर टिक किया है।
चाचा, चाचा विल नॉट बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस आंसर इज फादर। सही है, क्वेश्चंस आंसर विल बी फादर। पिता करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, चाचा नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई। हाँ भाई, तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ध्यान से समझना। करेक्ट आंसर क्या हो गया? करेक्ट आंसर चाचा नहीं पिता होगा। हाँ भाई, दोबारा से एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, काफी बच्चों की ये गलती थी इस क्वेश्चन में। ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ने कहा है राजपाल और रामपाल दो भाई हैं, तो राजपाल और रामपाल दोनों भाई हो गए। सुनीता राजपाल की भाभी है। बेटा राजपाल की भाभी है सुनीता, भाभी होती है भैया की पत्नी। तो राजपाल का भैया कौन है? रामपाल। तो रामपाल की पत्नी सुनीता को बना दो, राजपाल के भैया रामपाल की पत्नी सुनीता बनेगी, जब ही तो राजपाल की भाभी बन पाएगी। रघुवीर सुनीता के पिता है, तो रघुवीर सुनीता से एक पीढ़ी ऊपर हो गए, एक पीढ़ी ऊपर। सही है। आगे क्वेश्चन कहता है कि सुनीता विक्रम की इकलौती बहन है, तो ये सुनीता विक्रम की बहन हो गई। और हर्ष सुनीता का पुत्र है, तो हर्ष सुनीता से एक पीढ़ी नीचे आ गया। रामपाल का हर्ष से रिश्ता पूछा है, ये रामपाल कौन लगता है हर्ष का? तो भैया हर्ष के पिता, हर्ष की मां सुनीता और सुनीता का पति रामपाल, तो जो माता का पति है वो पिता ही होगा। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि राजपाल का हर्ष से क्या रिश्ता है, तब चाचा आंसर होता, तब चाचा आंसर होता। अभी आंसर क्या हो गया? हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया पिता। बोलेंगे एक बार, बात एकदम ओके है, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार गुड्डा, जिनका पिता है गजब आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है। एक बार समझने की कोशिश करना, क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी से बोलो। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सवाल को समझ लेते हैं एक बार कि क्या है ये क्वेश्चन और क्या कहना चाहता है। एक एक पॉइंट को समझना। निमेश, निमेश मेघना का इकलौता भाई है। निमेश इज द ओनली ब्रदर ऑफ मेघना, इकलौता भाई बोला है। मानकर चलो कि ये मेघना है, तो मेघना के इकलौते भाई का नाम क्या है? निमेश है। निमेश इसका इकलौता भाई है, अर्थात मेघना के, निमेश के अलावा कोई अन्य भाई नहीं होगा। फिर से सुन लो मैं क्या बताना चाहता हूं, सुनो। मैंने कहा निमेश मेघना का इकलौता भाई है, तो निमेश के अलावा, ध्यान से समझना, अगर ये मेघना है तो मेघना अगर ये है तो मेघना के भाई का नाम क्या है इकलौते का? निमेश। तो जो निमेश है ना वो इकलौता भाई है। इकलौता शब्द जहां भी प्रयोग होगा इसका अर्थ है कि इसके अलावा कोई और नहीं है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अब सुनो, कह रहा है कि सुरभि निमेश की बेटी है। बहुत बढ़िया, तो निमेश की बेटी का नाम, निमेश से एक पीढ़ी नीचे आएगी। भाई सुरभि किसकी बेटी है? निमेश की। सुरभि, सुरभि इज द डॉटर ऑफ निमेश, तो सुरभि निमेश से एक पीढ़ी नीचे आएगी, क्योंकि बेटी है तो एक पीढ़ी नीचे आएगी, और बेटी है तो माइनस होगी। मैं फीमेल के लिए माइनस करता हूं, मैं प्लस करता हूं मेल के लिए, ये बात आप जानते हैं। आगे कह रहा है मेघना और नेहा बहनें हैं। मेघना और नेहा बहनें हैं, तो मेघना के जस्ट बराबर में किसका नाम आएगा? नेहा का नाम आएगा। मेघना और नेहा बहनें हैं, तो मेघना और नेहा दोनों बहनें हो गईं। ठीक है। और आगे बोला है कि मणि, मणि करण का बेटा है। ध्यान से सुनना, मणि करण का बेटा है। भाई ये जो नेहा है, ऐसे सोचो अगर ये मेघना की बहन है तो नेहा निमेश की बहन भी तो होगी। नेहा को तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, क्यों भाई? मुझे ये बताओ, इस बात में कोई डाउट है क्या? एक चीज सोचो बहुत छोटी सी, जब मैंने कहा कि निमेश मेघना का भाई है और ये कह रहा है कि नेहा मेघना की बहन है, तो जब निमेश मेघना का भाई है
तो निमेष नेहा का भी तो भाई होगा, नेहा का भी तो भाई होगा। तो मेघना, निमेष और नेहा ये तीनों आपस में बहन भाई हैं, जिनमें निमेष भाई है और नेहा और मेघना बहन बहन है। सही है। क्वेश्चन ने कहा है कि मणि करण का बेटा है जो कि मेघना का पति है। जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। जो का जो प्रयोग है वो हमेशा बाद वाले के लिए प्रयोग होता है। तो बाद में किसका नाम आया है? करण का। तो करण का बेटा कौन होगा? करण का बेटा, मेघना और नेहा बहनें हैं, मणि करण का बेटा है जो मेघना का पति, तो मेघना का पति होगा करण। मेघना का पति करण होगा और पति पत्नी के बीच डबल लाइन का रिलेशन होगा और करण पति है तो प्लस होगा। मेघना के पति का नाम करण हो गया और मणि करण का बेटा है तो करण से एक पीढ़ी नीचे मणि होगा। प्यारे साथी हमेशा ध्यान रखना, अगर मणि करण का बेटा होगा तो मेघा का भी बेटा ही होगा, मेघा का भी बेटा ही होगा। क्वेश्चन ने कहा है मणि का सुरभि से क्या रिश्ता है? सुनो भाई, मुझे ये बताओ, मेघना के बेटा का नाम है मणि, मेघना के बेटा का नाम है मणि और सुरभि किसकी बेटी है? निमेष की। और मेघना और निमेष आपस में कौन है? बहन भाई हैं। मेघना और निमेष आपस में बहन भाई हैं, तो फिर सुरभि और मणि कौन हुए आपस में? मामा फूफी के हुए। बोलो हाँ या ना, बोलो। तो जो लड़का का है, जो लड़का की यानी आदमी की संतान है वो मामा की होगी और जो महिला की संतान है वो बुआ की होगी, है ना। मुझे ये बताओ कि निमेष की बेटी है सुरभि, तो इसका मतलब ऐसे समझो मणि का सुरभि से रिलेशन पूछा है। जिसका नाम पहले आता है वही बताया जाता है कि वो कौन है। तो मणि कौन है? ध्यान से समझना, मणि कौन है सुरभि का? तो सुरभि के पिता है निमेष और निमेष की बहन है मेघना। मेघना सुरभि की कौन हो गई? बुआ जी हो गई। मेघना सुरभि की बुआ हुई और मेघना का बेटा मणि यानी कि बुआ का बेटा है। बुआ के बेटा की बात चल रही है मेरे प्यारे गुड्डा, बुआ के बेटा की बात चल रही है, तो फुफेरा भाई आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। तो मैंने कहा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। किसी प्यारे साथी को कोई समस्या तो नहीं? हल्का सा लेवल मैंने इंक्रीज किया है पर तुम्हें झुकना नहीं है। अभी तो इससे भी कठिन क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें रुकना नहीं है। बात आ रही है समझ में? ध्यान रखना, सिकंदर किसी हालात के आगे नहीं झुकता। तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी ही दरिया में नहीं गिरता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ गुड्डा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ध्यान से समझना क्या कह रहा है सवाल को, अभी ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये लाजवाब है, मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन लाजवाब है, तो ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। हाँ भाई, सवाल ने कहा है कि निशा जो दिलीप की पुत्री है, दिलीप की पुत्री का नाम है निशा। हमने कहा दिलीप अगर ये है तो दिलीप की पुत्री का नाम क्या हो गया? निशा। निशा दिलीप की पुत्री हो गई और निशा दिलीप की पुत्री है तो दिलीप से एक पीढ़ी नीचे आएगी, दिलीप से एक पीढ़ी नीचे आएगी। और निशा पुत्री है तो माइनस लगाऊंगा, पुत्री लड़की को कहते हैं, महिला के लिए मैं माइनस लगाता हूं और पुरुष के लिए मैं प्लस लगाता हूं। क्वेश्चन कहता है वह देवेशी से कहती है, वह क्या बोला? वह देवेशी से कहती है, कोई देवेशी होगा कोई, उससे क्या कहती है? तुम्हारी माँ ऋतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बहुत अच्छी तरह से। निशा जो दिलीप की पुत्री है वह देवेशी से कहती है, कहती कौन है? ध्यान से सुनो गुड्डा, कहती
कौन है? ये चीजें ना बड़ी ध्यान पूर्वक सोचने लायक होती है, जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना। क्वेश्चन ने कहा निशा जो दिलीप की पुत्री है, लड़की है निशा जो दिलीप की पुत्री है, वो कहती है देवेशी से, तो कह कौन रही है? निशा कह रही है क्या? तुम्हारी मां ऋतु, ध्यान से सुनना, अर्थात देवेशी की मां ऋतु देवेशी से कह रही है तुम्हारी मां ऋतु, जो ऋतु है ना, तुम्हारी मां ऋतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है। अर्थात किसके पिताजी की? निशा के पिताजी की छोटी बहन है कौन? ऋतु। बात आ रही है समझ में? तो निशा के पिताजी तो दिलीप है, निशा के पिताजी तो दिलीप है, तो दिलीप की जो बहन होगी वही तो ऋतु होगी। और इसने क्या कहा था? देवेशी से कहा था तुम्हारी मां ऋतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है। तो निशा खुद कह रही कि मेरे पिताजी अर्थात दिलीप की छोटी बहन है, तो दिलीप पिताजी थे तो प्लस है और ऋतु माइनस होंगी। हाँ या ना गुड्डा? बोलो हाँ या ना गुड्डा? क्या बात समझ में हमें आ रही है बढ़िया तरीके से? क्या हमें यहां तक क्वेश्चन बढ़िया समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ने आगे कहा है जो कृष्णा की दूसरी संतान है, जो कृष्णा की दूसरी संतान है, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए होता है गुड्डा, जो का प्रयोग बाद वाले के लिए। इसका मतलब सुनो, इसका मतलब है तुम्हारी मां ऋतु मेरे पिताजी की छोटी बहन है, जो कृष्ण की दूसरी संतान है, यानी मेरे पिताजी। ये निशा कह रही है, निशा कह रही कि मेरे पिताजी कृष्ण की दूसरी संतान है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधी सी बात है, मेरे पिताजी दूसरी संतान है या जो भी हैं, इसका मतलब है एक संतान ऋतु, एक संतान दिलीप है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। तो कृष्ण कहां पर आ जाएंगे प्यारे साथी? दिलीप किसकी संतान हो जाएंगी? कृष्ण की। कृष्ण का देवेशी से रिश्ता पूछा है। और सुनो सुनो सुनो, ये ऋतु कौन है? ऋतु है प्यारे गुड्डा देवेशी की मां, क्योंकि इसने बोला है तुम्हारी मां ऋतु, तो देवेशी की मां ऋतु है। तो देवेशी कौन है? ऋतु की बिटिया होगी। तो सभी मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया बता दो, क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है? क्या क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है कि कृष्ण का देवेशी से क्या रिश्ता है? हाँ जी, कृष्ण देवेशी की माता है ऋतु और ऋतु के पिता है कृष्ण। माता के पिता को तो हम नाना कहते हैं गुड्डा, यही करेक्ट आंसर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे क्या बात समझ में आ रही है? एक बार थम्स अप करो कि भैया प्रॉपर तरीके से हम चीजों को समझ पा रहे हैं। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताना भैया ये लाइन यहां से ऐसे समझ में नहीं। फिर से सुन लो क्वेश्चन को, क्या कहना चाहता है बताओ भाई, आ रहा है समझ में कि नहीं? क्वेश्चन फिर से सुनो। क्वेश्चन ने कहा था निशा जो दिलीप की पुत्री है, तो दिलीप की पुत्री हो गई निशा, ठीक है। वह देवेशी से कहती है, तो निशा देवेशी से कहती है तुम्हारी मां ऋतु जो तुम्हारी देवेशी जो तुम्हारी मां है ना ऋतु, जो तुम्हारी माता है ऋतु, वो मेरे पिताजी की छोटी बहन है। तो इसका मतलब निशा के पिताजी कौन है? दिलीप है, तो उनकी बहन कौन है? ऋतु। और ऋतु कौन है? देवेशी की माई तो है, तो देवेशी की मां ऋतु हो गई। और इसने बोला है कृष्ण की दूसरी संतान है, तो हो सकता है कोई और भी हो। तो बेटा दिलीप के पिता कृष्ण हो गए, कहानी खत्म। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सच बता रहा हूं कुछ भी नहीं है, आराम से आप कर सकते थे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर चलो। बेटा मैं बिल्कुल स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा, मैं तरीका नहीं बदल सकता भाई पढ़ाने का। मैं स्पीड से चला जाऊं, जिन्होंने इस उम्मीद से बैच लिया है कि संदीप भैया जीरो से सिखाते हैं, हम जीरो से सीखेंगे, हम बेसिक से बहुत आराम से सीखेंगे। गुड्डा मुझे ये बताओ, फिर तो उन बच्चों के साथ तो धोखा ही हो जाएगा, मैं स्पीड से भाग जाऊंगा तो। नहीं भाई, सिलेबस मैं ये कह रहा हूं चाहे 20 क्लास एक्स्ट्रा लगा दूं, 20 क्लास एक्स्ट्रा लगा दूं, 20 दिन ज्यादा मेहनत कर लूंगा, 20 दिन ज्यादा मेहनत कर लूंगा, लेकिन स्पीड नहीं। समझाने के उद्देश्य से बैच लेके आया था, समझाऊंगा पहले, सही है ना। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला सवाल ये रहा,
सभी प्यारे गुड्डा एक बार बताएंगे जल्दी से, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? अब ध्यान से समझना। आगे बढ़ते हैं, एक बार बढ़िया तरीके से समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, समझने की कोशिश करना। मनोज कपिल के पिता हैं। क्वेश्चन ने कहा कि मनोज कपिल के पिता हैं, तो इसका मतलब क्या है? मनोज कपिल के पिता हैं, तो अगर मानकर चलो ये कपिल है, तो कपिल के पिता का नाम क्या है? मनोज। तो मनोज अगर पिता है तो मनोज प्लस होंगे, कपिल के पिता है। मनोज कपिल के पिता हैं, तो मनोज कपिल से एक पीढ़ी ऊपर होंगे। मनोज कपिल से एक पीढ़ी ऊपर होंगे। रिंकी गुड़िया थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद छोटी बहन को। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा मनोज कपिल के पिता हैं, तो कपिल से एक पीढ़ी ऊपर मनोज हो गए। भाई पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर होंगे। दूसरी बात यह है मेरे प्यारे गुड्डा, दूसरी बात यह है कि मनोज पिता है तो प्लस ही होंगे। आगे बढ़ो। कपिल माया का इकलौता बेटा है। कपिल माया का इकलौता बेटा है, तो कपिल बेटा है तो कपिल प्लस होगा। कपिल बेटा है किसका? माया का। कपिल बेटा है माया का, तो ये बताओ मनोज का भी बेटा है कपिल, माया का भी बेटा है, तो कपिल दोनों का बेटा बने उसके लिए मुझे माया की शादी करनी पड़ेगी मनोज से, और मनोज प्लस है तो माया को माइनस लिखना पड़ेगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी साथी को? क्वेश्चन ने आगे कहा है कि काव्या माया की बेटी है। काव्या माया की बेटी है, तो माया से एक पीढ़ी नीचे काव्या आ जाएगी, और काव्या माया की बेटी है तो काव्या को माइनस लिखूंगा। काव्या माया की बेटी है, तो माया की बेटी है तो माया से एक पीढ़ी नीचे काव्या आएगी, और मैं काव्या को माइनस लिखूंगा। बात समझ में आई? नेहा काव्या की इकलौती बेटी है। नेहा काव्या की इकलौती बेटी है, तो काव्या से एक पीढ़ी नीचे नेहा का नाम आएगा, और नेहा काव्या की इकलौती बेटी होगी तो नेहा माइनस होगी, और काव्या की इकलौती बेटी है तो काव्या से एक पीढ़ी नीचे होगी। काव्या से एक पीढ़ी नीचे होगी। कह रहा है कपिल का नेहा से क्या संबंध है? कपिल का नेहा से क्या संबंध है? तो बताओ साथी, ये कपिल कौन है? किसका? नेहा का। सोचो तो यहां पर ऐसे सोचो कि अगर काव्या का कपिल मनोज और माया का बेटा है, काव्या माया की बेटी, तो ये दोनों बहन भाई हुए कि नहीं? कपिल और काव्या आपस में बहन भाई हुए कि नहीं हुए? 100% हुए। क्वेश्चन ने कहा कपिल का नेहा से क्या संबंध है? ये कपिल कौन है नेहा का? तो नेहा की मम्मी काव्या और काव्या का भाई कपिल। मम्मी के भाई को, माता के भाई को मामा कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मामा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। सभी प्यारे साथी बता दो क्या बात समझ में आई है? सभी प्यारे साथी बता दो क्या बात परफेक्ट समझ में आई है? यहां तक बता दो। सभी प्यारे साथी यहां तक बता दो क्या हमें एकदम बेहतर क्वेश्चन समझ में आया है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलूं गुड्डा, आ जाओ अगले सवाल पे। ध्यान से समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को कि क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन को बहुत प्यार से और बहुत अच्छी तरीके से समझो। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना क्या आंसर है। ध्यान से आएंगे, क्वेश्चन को समझो गुड्डा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, बहुत आराम से समझना। यदि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र देवका का पिता है, ध्यान से सुनना, यह क्वेश्चन मौखिक रूप से सॉल्व हो सकता है। यह क्वेश्चन बहुत ही मौखिक रूप से सॉल्व हो सकता है। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए इसमें।
देखो ध्यान से सुनो, कैसे हो सकता है? मेरी बहन की सास, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बहन की सास, सोचो हमने अपनी बहन की शादी कर दी। अब हमारी बहन की जो सास है, इसने कहा मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र। मुझे यह बताओ कि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र कौन होगा? मेरा जीजा होगा कि नहीं? बोलो, यहां तक बोलो, बात समझ में आ रही है? थोड़ा सोचो, अपने रिलेशन से जोड़ के सोचो। मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र अर्थात मेरा जीजा होगा कि नहीं? भाई मुझे यह बताओ कि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र जो होगा वो मेरी बहन का पति ही तो होगा, तो अर्थात मेरा जीजा हुआ। देवका का पिता है, इसका मतलब यह हुआ देवका कौन है? मेरे जीजा की बेटी, अर्थात मेरे प्यारे गुड्डा, अर्थात मेरी बेटी की बेटी। देवका का पिता है। मेरा जीजा जो है वो देवका का पिता है, अर्थात मेरी बहन देवका की मां है। कह रहा है देवका के दादा। तो एक बात बताओ, देवका के जो दादा होंगे, जब देवका मेरे जीजा की कौन है? अर्थात मेरे जीजा की और मेरी बहन की कौन है? जीजा बहन की कौन है? बेटी। तो देवका के दादा कौन होंगे? जो मेरी बहन के ससुर होंगे। यही बोला है का देवका के दादा मेरी बहन के क्या लगते हैं? ससुर ही तो लगेंगे। बी ऑप्शन ही तो आंसर होगा। भाई बता दो समझ में आया कि नहीं? गुड्डा, क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से एक बार बताओ मेरे प्यारे वीर, क्या बात समझ में आ रही है? फिर से सुन लो। मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र, मेरी बहन की सास कौन होगी? भाई सीधी बात है, मेरी बहन की सास कौन होगी? मेरे पति की मम्मी। मतलब मेरी जो बहन है, मेरी बहन के पति की मम्मी ही तो मेरी बहन की सास होगी। तो इसने यही कहा है कि मेरी बहन की सास का इकलौता पुत्र यानी मेरा जीजा देवका का पिता है। तो देवका का पिता है मेरा जीजा, तो मेरा जीजा पिता है तो मेरी बहन मां होगी। तो ये कह रहा है देवका के दादा। देवका के दादा कौन है? जीजा के पिता। तो मेरी बहन के कौन लगे? मेरे जीजा के पिता मेरी बहन के कौन लगे? ससुर ही तो लगे। खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बोलेंगे गुड्डा इस सवाल का आंसर? मेरे प्यारे गुड्डा इस क्वेश्चन पर आओ जल्दी से। समझो भाई, जो लोग कहते थे कि भैया ब्लड रिलेशन कभी नहीं आता, बताओ अब कैसा चल रहा है तुम लोगों का? पढ़ाई सिस्टम सब आ रहा है समझ में कि नहीं? यार सब समझ में आता है, बस हमें समझने का हिसाब किताब रखना है। ध्यान से समझो सवाल ने क्या कहा, एक बार सभी प्यारे साथी बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है, तो अगर ये संतोष है तो धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। ये धीरज हो गया, धीरज पुत्र है तो प्लस हो गया संतोष का इकलौता पुत्र है। धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है तो संतोष का पुत्र धीरज हो गया, संतोष का पुत्र धीरज हो गया। सही है। कह रहा है और संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ये जो संतोष है मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ध्यान से सुनना, संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। तो मुझे एक बात बताओ, संतोष खुद अपने लिए ही तो कह रही है। सवाल ने कहा धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है और संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है, तो इसका मतलब संतोष किसी दूसरे की मां की भी पुत्री है। तो यहां पर मेरी मां हो गई, उसकी पुत्री कौन हो गई? संतोष। संतोष मेरी मां की इकलौती पुत्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरी मां का धीरज से क्या रिश्ता है? ये मेरी मां है, मेरी मां का धीरज से पूछ रहा है, तो मेरी मां धीरज की कौन है? इसके पिता या दादा, पिता या माँ जो भी है उसकी माँ हम क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी? दादी तो ऑप्शन में दिया नहीं है, नानी दिया है। यही करेक्ट आंसर है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में?
सर कल आप कह रहे थे कि मैं सबकी क्लास करता हूँ, पूरे देखता हूँ कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है, इसका क्या फायदा होता है आपको? बेटा दो फायदा बहुत बड़े हैं इस चीज के। बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने जाते जाते ये बोला था कि भाई मैं जब तुम लोगों को पढ़ाता हूँ या मैं खाली टाइम मिलता हूँ या टीचर जब मैं नया नया बना था, मैंने यूट्यूब पर हर एक टीचर की क्लास देखी है, सबसे कुछ ना कुछ मैंने सीखा है। उसी के रिगार्डिंग भाई की कमेंट है, मनोज भाई की, कह रहे हैं भैया इससे दो फायदे बताओ, मतलब ये दो नहीं, ये कह रहे हैं कोई फायदा बताओ। तो ये एक फायदा नहीं, मैं दो दो फायदा बताता हूँ। पहला फायदा तो ये भाई, इस बात से सब लोग अगर मतलब मैं जो फायदा बता रहा हूं, जब भाई ने पूछ लिया है तो इससे अगर तुम सहमत हो तो लाइक करके बता देना, थम्स अप करके। बेटा पहला फायदा तो ये है कि यूं पता चलती रहे मार्केट में क्या चल रहा है। समझ में आ रही है? जब हम दूसरे सबकी क्लास अन्य करते रहे में ना, तो एक तो यूं पता चलती रहे मार्केट में चल क्या सिस्टम रहे हुआ है ना, कौन कितना तगड़ा पढ़ा रहा है, दूसरे ने पर नजर रखनी पड़े। दूसरा फायदा यह है कि मेरे स्टूडेंट ने ना सगरे टीचर को निचोड़ मिल जाए। समझ में आ रही है? दो फायदा है। व्यक्तिगत मेरा फायदा यह है कि मुझे पता चलती रहे कि मार्केट में सिस्टम क्या चल रहा है, कौन कैसे पढ़ा रहा है। क्योंकि एक बात ध्यान रखियो, विपक्ष पर नजर रखनी जरूरी हो गया। ये बात कहने की ना होगा पर समझने की होगा, मानोगे कि नहीं? विपक्ष पे नजर रखनी बहुत जरूरी है कि अच्छा ऐसे ऐसे पढ़ा रहा है वो, तो बातें तो बढ़िया ही पढ़ाना, ये तो हमारा पहला टारगेट होना चाहिए। और उससे बढ़िया हम कब पढ़ा सकें, जब हम कम से कम यूं तो देखें वो पढ़ा कैसे रहे हो कोई भी व्यक्ति। दूसरी चीज, कुछ कंटेंट यहां से लिया, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ यहां से, कुछ कहीं से, जब जाए के मैं तुम्हें पढ़ाऊं तो इसका मतलब है हर एक का निचोड़ मिल जाए तुम्हें। बस सिंपल से दो कारण है। और तीसरी बात, बिल्लू जो तुम्हारी क्लास करावे है ना, यूं कह दे है भैया रीजनिंग के तो घर घर में मास्टर हैं, लेकिन जब जा सब्जेक्ट के घर घर में मास्टर है ना, वह सब्जेक्ट पे अपनो नाम बनाना, अपनी पकड़ बनानी, एक अलग ही बात हो गए। तो मैं इससे यूं कह करूं मैंने कि बाबू कभी भी नाम अपने हाथ में ना हो बनाना। जो हमारे बहन भैयन को प्यार हो गए ना, जो हमारे स्टूडेंट हो में, उनके ही हाथ में हो गए हमारा नाम बनाना भी और हमारा नाम बिगाड़ना भी। लेकिन ये हमारा दायित्व है कि जाने हम पे विश्वास करो है, हम वाकई विश्वास है कभी ना तोड़े। काई ने हम पे यूं विश्वास करो कि हम इनकी क्लास में से सब कुछ सीख जाएंगे और हम भी औरन की तरह बस आए स्पीड से जल्दी जल्दी सिलेबस खत्म करवा के खत्म कर दिया सब, तो फिर वो कोई जिंदगी ना है। जिंदगी यही है कि जब हम किसी से मिलने जामे ना, चार भैया के गले मिले, तो सच बताऊं वो एक ऐसी कमाई होगा जो पैसन ते भी ना खरीदी जा सके। वास्तविकता है स्टूडेंट और टीचर को रिलेशन सबके बीच है सके, पर एक पारिवारिक रिलेशन हमारे बीच है तो वो कई वजह ही होएगा। मैं वो याद समझाया करूं, मैंने जो आदमी नाम बना सके वो मिटा भी सके, और जो बना सके वो और भी बड़ा बना सके, वो सब भैया बहनन के हाथ में होकर है, कोई दिक्कत नहीं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फिलहाल ये बात समझ में आई कि नहीं, यहां तक बताएंगे, बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से बताएंगे कि क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मेरे प्यारे गुड्डा, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार। और बस इतनी ही कहूंगा तुम लोगों के लिए, तुम जान हो अपनी, जिंदगी हो अपनी, सही है। आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार समझने की कोशिश करना। सवाल ने कहा है कि किपल रजत का भतीजा है। किपल रजत का भतीजा है, अर्थात यह है रजत। और रजत का भतीजा कौन है? किपल। भतीजा कैसे बन सके? सीधी सी बात है, भतीजा कौन होता है? जो भैया का, एक बात ऐसे सोचो, मान के चलो ये रजत है, तो रजत का कोई ना कोई भाई होगा, रजत का कोई ना कोई भाई होगा, और उसके बेटे का नाम कौन होगा? किपल होगा। बोलो हाँ या ना।
तो किपल रजत का कौन हो गया? भतीजा। भैया का बेटा ही तो भतीजा होता है, और भतीजा है तो हमने इन्हें प्लस कर दिया। सही। सवाल यहां पर कहता है कि निशा रजत की मां है। निशा रजत की मां है, इसका मतलब रजत से एक पीढ़ी ऊपर किसका नाम आ जाएगा? निशा का, और निशा मां है तो माइनस हो जाएगी। सही है। आगे कहता है रमेश के दो बच्चे रजत और नीलेश हैं। रमेश के दो बच्चे रजत और नीलेश हैं, तो रजत तो ये दूसरा वाला कौन है? नीलेश है। और ये किसके बेटे हैं? रमेश के। ये निशा के भी बेटे हैं, रमेश के भी बेटे हैं। तो निशा और रमेश की, मेरे प्यारे गुड्डा, निशा और रमेश की क्या कर देंगे हम? शादी। तो रमेश इसका पति हो जाएगा। कह रहा है कि नीलेश किपल का क्या लगता है? ये नीलेश किपल का कौन लग गया? पिता। पहला ही ऑप्शन सही जवाब हो गया, पिता करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर साथी, शानदार, गजब। बोलो आप बात ओके है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। आज का अगला सवाल, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन आपके समक्ष है। समझाओ क्या आंसर हो सकता है? बोलेंगे एक बार जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। सवाल पर आएंगे एक बार सभी प्यारे गुड्डा। वीणा जो अशोक की भाभी है, ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक। सही है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक। क्वेश्चन ने कहा कि जो वीणा है ना, वीणा जो अशोक की भाभी है, तो अशोक की भाभी का नाम है वीणा। अशोक की भाभी का नाम है वीणा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अशोक के कोई ना कोई भाई होगा। भाई भाभी कौन हो एक रहे? भैया की पत्नी कोई तो भाभी बोले। भैया की जो पत्नी होती है, वो भैया की जो पत्नी होती है उनको तो हम भाभी बोलते हैं। तो सवाल ने कहा कि वीणा जो अशोक की भाभी है, तो अशोक के कोई ना कोई भाई होगा और उसकी पत्नी का नाम वीणा है। भैया की पत्नी का नाम वीणा होगा। कह रहा है वह कल्याणी की बहू है। तो जो वीणा है वो कल्याणी की बहू है। वीणा कल्याणी की बहू है। सुनो, तो ये जो वीणा है कल्याणी की बहू है। बहू का मतलब हो रहा है पुत्र वधू। तो इसका मतलब कल्याणी कौन है? अशोक और अशोक के भैया की मम्मी। हाँ या ना? अशोक और अशोक के भैया की मम्मी तो होगी कल्याणी। ठीक है। कह रहा है धीरज सुदीप का पिता है, जो अशोक का इकलौता भाई है। जो का मतलब बाद वाले के लिए होता है। तो सुदीप ही तो आया, धीरज और सुदीप में बाद में कौन आया? सुदीप। तो सुदीप इकलौता भाई किसका है? अशोक का। तो जो अशोक के बराबर में ये जो प्लस था, इसका नाम सुदीप हो गया, और सुदीप अशोक का भाई हो गया। इसका मतलब सुदीप वीणा का पति हो गया। क्वेश्चन ने आगे कहा धीरज सुदीप का पिता है, तो इसका मतलब कल्याणी मां है, कल्याणी का पति बना दो धीरज है, तो ये इसका कौन हो गया? ये इसका पिता हो गया। ये इसका पिता हो गया, अर्थात प्लस हो गया। कह रहा है कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है? ये कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है? ये इसके भैया की मां है, तो इसका मतलब हाँ, कल्याणी अशोक से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका मतलब हो गया कि इसके भाई की मां है, तो इसकी भी मां ही होगी। तो माता आंसर आएगा, और मां ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही जवाब नहीं होगा। ठीक है गुड्डा, कोई भी जवाब सही नहीं होगा। जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। यही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है?
सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, एक बार सभी प्यारे साथी समझेंगे क्या क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझो, सवाल ने यहां पर बोला है कि अनिल सुमन का पति है। जो अनिल है वो सुमन का पति है। अनिल पति हो गया तो प्लस हो गया सुमन का पति है तो सुमन इसकी पत्नी हो गई। सही है भैया जी? बात को ध्यान से सुनना। मैंने यहां पर बोला कोई बात नहीं शिवम सिंह गुड्डा, कोई दिक्कत नहीं, खुश रहो भाई। अनिल सुमन का पति है, अनिल प्लस हो गया सुमन का पति हो गया, पति पत्नी के बीच में डबल लाइन का रिलेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। जो कि पंकज की पुत्री है। मेरे प्यारे गुड्डा, बाद वाले के लिए जो का मतलब बाद वाला, तो पंकज की पुत्री कौन है? सुमन। तो ये जो सुमन है ये पंकज की पुत्री हो गई, तो ये पंकज इसकी माता या पिता हो गए। अब ध्यान से सुनो, राहुल सुमन का एकमात्र भाई है, तो सुमन के बराबर में राहुल आएगा क्योंकि राहुल सुमन का एकमात्र भाई होगा। तो भाई तो बराबर वाली पीढ़ी में होता है। अनिल राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ये जो अनिल है इस राहुल का कौन है? तो राहुल की बहन का पति है, और बहन के पति को हम जीजा बोलेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। है जीजू वाले, मान जाओ, ये जितने भी लोग जीजू कह रही हैं, ये हमारी बहन ज्यादा लिखे हैं जीजू लिख रही हैं। ए जीजा आंसर है, जीजू कहाँ है? जीजू कोई आंसर हो करे, जीजू मतलब नाम भी तुमने बड़े प्यार से जीजू, ऐसा लगे ना शुरू में हमारे जीजू जैसा कोई जीजू ना है, लास्ट में पता पड़ा है कि कितना। कोई बात ना, चलो है। अच्छा जी, कैसे लगा? माइक में बोल, जल्दी बोल तो सही एक बार। यहाँ को आया, देखो ये बताएगा तुम्हें। देखिए सुनिए, माइक में बोल, एक बार बोल तो सही, तेरा बोल तो सही। मेरे ने पता चला हमारे तो और चलो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। माइक में ना बोले, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास के अगले प्रश्न की ओर। ध्यान से समझते हैं क्या आंसर हो जाएगा अगले क्वेश्चन का। बताएंगे सभी प्यारे साथी? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, बेहतर जवाब क्या होगा? एक बार ईमानदारी से बताएंगे सभी लोग। हाँ भाई बताओ। सवाल ने कहा है कि यदि अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है। ध्यान से सुनना गुड्डा, बहुत आराम से सुनो। प्रियंका के पुत्र का भाई है। प्रियंका के पुत्र अर्थात प्लस अनिकेत प्रियंका के पुत्र, तो ये प्रियंका का पुत्र हो गया। प्रियंका के पुत्र एक और बार पुत्र के पुत्र का भाई है, तो ये अनिकेत यहां आ गया। सवाल को एक बार फिर से सुनो। अनिकेत प्रियंका के पुत्र का भाई है, प्रियंका के पुत्र का भाई है, पुत्र का पुत्र यानी कि पोते का भाई है, ऐसे सोच लो। तो अनिकेत का प्रियंका से क्या संबंध है? तो मेरे भाई पोता ही तो आंसर होगा। ये बताओ, प्रियंका के पुत्र यानी पोते का भाई है, तो यार एक बात बताओ, पोते को भैया तो पोता ही होगा। जो पोता है उसके भाई को पोता ही तो कहा जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला सवाल। सभी प्यारे साथी बताएंगे इसका आंसर? सभी प्यारे वीर बताएंगे इसका आंसर क्या है? रमन क्षितिज के पुत्र का भाई है। सेम सा क्वेश्चन लग रहा है ये मुझे।
सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। रमन क्षितिज के पुत्र के पुत्र, तो क्षितिज का पुत्र क्षितिज का पोता का भाई है रमन, तो सीधी सी बात है पोते का भाई है, तो ये भी पोता ही होगा। ये तो बस केवल नाम बदल दिए हैं, क्वेश्चन सेम है। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ये क्वेश्चन, नाम बदल दिए हैं बहुत शानदार तरीके से, यही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल एक बार आएंगे। बताओ भाई, सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है बढ़िया तरीके से। कह रहा है कि दीपाली विजय की बेटी है, दीपाली विजय की बेटी है, तो ये हो गया विजय इसकी बेटी हो गई दीपाली, दीपाली बेटी है तो माइनस हो गई। सही है भैया जी। दीपाली, चलो भैया, दीपाली विजय की बेटी हो गई। बहुत बढ़िया। सवाल ने कहा है कि जिसकी पत्नी सुनीता है, सवाल ने जिसका प्रयोग मतलब बाद वाले के लिए होता है। कह रहा है दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है, तो जिसकी मतलब बाद वाला, जितने भी जैसे शुरू होते हैं, जो की, जब की, जिसका, जिसकी, सबका प्रयोग बाद वाले के लिए होता है। सही है। अब सुनो, सवाल ने कहा है दीपाली विजय की बेटी है, तो विजय से एक पीढ़ी नीचे दीपाली हो गई। जिसकी पत्नी सुनीता है, तो भैया जिसकी मतलब विजय की पत्नी सुनीता हो गई, तो विजय की पत्नी का नाम हो गया सुनीता, और सुनीता विजय की पत्नी है, तो विजय सुनीता का भाई होगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, ये जो दीपाली है ये मोहित की पत्नी है, तो दीपाली माइनस है, मोहित की पत्नी है तो मोहित प्लस होगा। कह रहा है मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है, ये मोहित विजय से, तो ये इसकी कौन है, ये इसकी पुत्री है, और पुत्री के पति को हम क्या कहते हैं, दामाद कहते हैं। डी ऑप्शन आंसर होगा, दामाद करेक्ट आंसर होगा। बताओ कितने लोगों का आंसर सही है। उम्मीद करता हूं सबका आंसर ठीक हुआ होगा, उम्मीद करता हूं सबका आंसर ठीक हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी प्यारे साथी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला क्वेश्चन समझो प्यारे गुड्डा क्या आंसर हो सकता है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन, एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहनें हैं, दिव्या और मोनिका बहनें हैं, तो हमने कहा कि ये दिव्या है, ये दिव्या है, और दिव्या और मोनिका बहनें हैं, तो दिव्या माइनस हो गई, मोनिका भी माइनस हो गई, दोनों बहनें हैं तो दोनों माइनस हो गई। मोनिका अनामिका की मां है, तो ये मोनिका मां है तो अनामिका की मां है, ये अनामिका हो गई, अनामिका से ऊपर मोनिका का नाम हो गया, अनामिका की मां मोनिका हो गई। कह रहा है कि किशोर अनामिका का पुत्र है, तो इसका मतलब किशोर, किशोर किसका पुत्र है, सवाल ने कहा मोनिका अनामिका की मां है, तो मोनिका मां हो गई अनामिका की। कह रहा है किशोर अनामिका का पुत्र है, तो अनामिका से एक पीढ़ी नीचे किशोर हो गया, और किशोर पुत्र है तो प्लस हो गया, किशोर पुत्र है तो प्लस हो गया। बहुत बढ़िया। सभी प्यारे साथी बताएंगे। क्वेश्चन यहां पर कहता है कि लिलू दिव्या का पुत्र है, लिलू दिव्या का पुत्र है, तो दिव्या से एक पीढ़ी नीचे लिलू आ गया, और लिलू पुत्र है दिव्या का तो प्लस हो गया। प्यारे साथी दिव्या का पुत्र हो गया लिलू, तो दिव्या से एक पीढ़ी नीचे लिलू का नाम हो जाएगा। आगे कह रहा है अनामिका लूलू से नहीं, लिलू से, अनामिका लिलू से कैसे संबंधित है, तो ये जो अनामिका है ये लिलू से कैसे संबंधित है, तो मुझे ये बताओ। लिलू की मम्मी कौन है, डी, और मम्मी की बहन कौन है, एम, तो मतलब
मम्मी की बहन मौसी, तो ये मौसी की बेटी है, मौसी की बेटी या बहन मान के चलो, जो भी आप मान के चलो। बताओ भाई, तो मौसेरे भाई होंगे या बहन होंगे? मेरे प्यारे साथी, मौसेरे भाई बहन का सिस्टम है, मौसेरे भाई या बहन। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। उम्मीद है बहुत बेहतर आपको समझ में आया होगा। सबका सी है, गजब भाई, सैल्यूट है आप सभी के लिए। बहुत प्रॉपर, बहुत बेहतर पढ़ रहे हो गुड्डा, बहुत बेहतरीन जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक बार समझो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, समझो। सवाल ने कहा है कि रोनिता का एकमात्र भाई विक्रम, रोनिता का एकमात्र भाई विक्रम, विक्रम अर्थात प्लस हो गया, रोनिका का एकमात्र भाई विक्रम हो गया, कार्तिक की मां सेजल का पति है। ध्यान से सुनना, रोनिता का एकमात्र भाई विक्रम कार्तिक की मां सेजल का पति है। लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है, लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। इसने कहा है रोनिता का एकमात्र भाई विक्रम, ये जो विक्रम है ना, ये जो विक्रम है ये कार्तिक की मां सेजल का पति है। तो विक्रम सेजल का पति होगा तो सेजल विक्रम की पत्नी होगी, और ये जो सेजल है ये कार्तिक की मां है, सेजल कार्तिक की मां होगी। फिर से सुनो क्वेश्चन क्या है। रोनिता का एकमात्र भाई विक्रम, रोनिता का एकमात्र भाई विक्रम ये हो गया, कार्तिक की मां सेजल का पति है, तो कार्तिक की मां सेजल है और सेजल का पति है विक्रम। प्यारे गुड्डा, बात समझ में आई है? क्वेश्चन हमसे आगे कहता है, हां भाई, सवाल कहता है कि रोनिता की मां चांदनी, जो रोनिता की मां है उसका नाम है चांदनी, चांदनी रोनिता की मां हो गई, कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है? सवाल ने कहा रोनिता की मां जो है चांदनी, वो कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है? तो ये चांदनी कौन लगती है कार्तिक की? तो प्यारे गुड्डा, ये इसके पिता है और पिता की मां है, पिता की मां है। क्योंकि जब रोनिता यहां पर विक्रम की बहन है तो रोनिता और विक्रम की मां भी तो एक ही होगी, तो इसके पिता की मां है, पिता की मां को हम दादी कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, दादी सही जवाब हो जाएगा, दादी सही जवाब हो जाएगा, एकदम एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल मेरे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये हम शाम को आप मुझे बता रहे होंगे एक बार बेहतर तरीके से कि क्या आंसर होगा, फिर मुलाकात कल होगी। हाँ, एक चीज और, आप में से ऐसे कितने प्यारे साथी हैं, कितने प्यारे भाई बहन हैं जो वर्तमान में कहीं पर भी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ मुझसे फाउंडेशन बैच में रीजनिंग पढ़ रहे हैं? प्यारे गुड्डा, शाम को टेलीग्राम पर एक बार जरूर बताना कि अभी आप किस विभाग में नौकरी कर रहे हैं और नौकरी करते हुए अभी आप किस चीज की तैयारी मुझसे कर रहे हैं, और जहां आप नौकरी कर रहे हैं वहां आपकी पोस्टिंग मतलब कहां पर है, कहां पर अभी आप पोस्टेड हैं। ऐसा नहीं कि केवल सरकारी वाले ही बताएं, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करता है तो वो भी बताएगा कि बच्चे, एक बहुत बड़ी बात होती है वास्तव में कि हम नौकरी करते हुए पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं। गुड्डा, जो भी लोग बाद में क्लास देखेंगे वो भी बताना, ठीक है प्यारे गुड्डा, शाम को टेलीग्राम ग्रुप पर कि भैया हम अभी नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई पुलिस में नौकरी कर रहा है, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, या कोई और किसी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, और नौकरी करते हुए कि भैया हम आपकी क्लास कर रहे हैं, हम आपसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो गुड्डा एक बार जरूर बताना, ठीक है? मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।